दोस्तों टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वेरी अदर इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज कोगुलेशन फैक्टर या क्लॉटिंग फैक्टर। दोस्तों कोगुलेशन फैक्टर, दोस्तों ये कोगुलेशन फैक्टर होता क्या है। हमारे ये 13 टाइप्स के फैक्टर हैं। कोगुलेशन फैक्टर जो है हमारे 13 टाइप्स के फैक्टर हैं जो हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है, हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है। ब्लड में हमारे बॉडी में एक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है हमारे क्या जो 13 टाइप के कोगुलेशन फैक्टर है। जब हमारे सेल इंजर्ड होती है, सेल जब इंजर्ड होता है तो तब हमारे क्या होते हैं, कुछ एंजाइम हमारे क्या होते हैं एक्टिवेट होते हैं। तो हमारे एक्टिवेट हो करके वो रिएक्शन करके से क्या करते हैं, जो हमारे फैक्टर है उसे भी एक्टिवेट करते हैं। तो वो क्या करते हैं, ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करते हैं। दोस्तों कोगुलेशन को हम टर्म यूज करते हैं क्लॉटिंग, वो या कोगुलेशन बोलो या तो क्लॉटिंग बोलो। दोस्तों अदर अदर टाइप से हम समझ लेते हैं कि क्या होता है कोगुलेशन फैक्टर, या पहले समझते हैं हम क्लॉटिंग क्या होता है तो कोगुलेशन क्या है। क्लॉटिंग फैक्टर, कोगुलेशन या कोगुलेटिंग क्या है। दोस्तों कोगुलेशन इसे हम क्लॉटिंग बोलते हैं। क्लॉटिंग इज द प्रोसेस बाय विच द ब्लड चेंज फ्रॉम द लिक्विड टू जेल फॉर्मिंग द ब्लड क्लॉट। दोस्तों हमारे जो लिक्विड फॉर्म में हमारे ब्लड होते हैं वो हमारे किस फॉर्म में हो जाएंगे, जेल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिससे हमारा क्या हो जाता है, ब्लड क्लॉट हो जाता है। स्टॉपिंग ऑफ ब्लीडिंग या फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, हमारे क्या मतलब ब्लड जो हमारे ब्लीडिंग हो रही है स्टॉपिंग हो जाएगी और एक क्लॉट का फॉर्मेशन करेगी, हमारे क्या क्लॉट बनाएगी। दोस्तों जो हमारे ब्लड ब्लीडिंग हो रही थी वो क्या गया, क्लॉट हो गया। दोस्तों जस्ट द सिजेशन ऑफ ब्लड लॉस फॉर्म इन द डैमेज वेसल्स, जो हमारे डैमेज जो हमारे वेसल्स हैं या तो हमारा सेल जो इंजर्ड हुआ है वहाँ पे क्या होता है, ब्लड लॉस जो हो रहा है वो हमारा क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। सिजेशन माना रुकना या तो प्रिवेंट हो जाना। अब दोस्तों समझते हैं जो हमारे क्लॉटिंग फैक्टर है, 13 टाइप के क्लॉटिंग फैक्टर जो हैं कौन कौन से हैं। दोस्तों सम टाइप्स जो हमारे फैक्टर्स होते हैं इंट्रिंसिक पाथवे पे होते हैं और कुछ हमारे फैक्टर्स किस में होते हैं, एक्सट्रिंसिक पाथवे होते हैं और कुछ हमारे फैक्टर किस में होते हैं, कॉमन पाथवे में। दोस्तों जो इंट्रिंसिक पाथवे में हमारे फैक्टर्स हैं वो इंट्रिंसिक पाथवे में रहेंगे, और जो इंट्रिंसिक पाथवे में हमारे फैक्टर्स है वो इसमें रहेंगे। कॉमन पाथवे में जो हमारे फैक्टर्स होते हैं वो कॉमन पाथवे में ही रहेंगे। दोस्तों ऐसा नहीं है कि कॉमन पाथवे का जो फैक्टर है इसमें आ जाए, इसमें का फैक्टर इसमें आ जाए, ऐसा नहीं है। दोस्तों सबका अपना अपना प्रेजेंट रहेंगे, जिस पाथवे में है उसका स्पेसिफिक जितने जो उसके होते हैं फैक्टर उसमें ही प्रेजेंट रहेंगे। दोस्तों आप समझते हैं फर्स्ट फैक्टर जो हमारा है फाइब्रिनोजेन फैक्टर। फर्स्ट दोस्तों जब हम फैक्टर को डिनोट करेंगे तो हम फैक्टर जो फर्स्ट लिखेंगे तो ये रोमन अंक में हम डिनोट करेंगे, रोमन नंबर में। फर्स्ट जो हमारा है फाइब्रिनोजेन। फाइब्रिनोजेन का जो सोर्स है लीवर होता है, प्लाज्मा प्रोटीन है। प्लाज्मा प्रोटीन जो ऐसे एल्बुमिन ग्लोबुलिन जो हमारे होते हैं वो हमारे प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं। प्लाज्मा प्रोटीन्स ही हमारे फैक्टर प्रेजेंट होते हैं। फाइब्रिनोजेन इसका फंक्शन क्या है, फाइब्रिनोजेन कन्वर्ट हो जाता है फाइब्रिन में, कन्वर्टेड फाइब्रिन, मतलब फाइब्रिनोजेन जो है कन्वर्ट होता है फाइब्रिन में, किसकी हेल्प से, प्रोथ्रोम्बिन की हेल्प से। फाइब्रिन जो होता है एक मेश अराउंड, मेश मीन्स होता है जाल, जहाँ घाव हुआ है वहाँ पे जाल की तरह संरचना बनाएगा, जिससे हमारा क्या होगा, ब्लड क्लॉट हो जाएगा। दोस्तों अब डिफिशियंसी क्या होता है, तो डिफिशियंसी जब होता है, जब हमारे फाइब्रिनोजेन की डिफिशियंसी होती है तो हमारे क्या होगा, कॉन्जेनाइटल फाइब्रिनोजेन डिफेक्ट होता है। कॉन्जेनाइटल फाइब्रिनोजेन मीन्स होता है, कॉन्जेनाइटल मीन्स क्या हो गया, ये हमारे जब बिफोर बर्थ, जब बर्थ से हमारे पहले से बिफोर बर्थ से हमारे जब फाइब्रिनोजेन का डिफेक्ट होता है तो उसमें क्या होता है, ए फाइब्रोनेमिया हो गया, हाइपोफाइब्रिनोजेनेमिया हो गया, डिसफाइब्रिनोजेनेमिया हो गया। दोस्तों जो ए फाइब्रिनोजेनेमिया मिस हो गया इसका मतलब क्या हो गया, इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर है, जिसमें इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर इसमें होता है जब डीएनए की एबनॉर्मलिटी होता है, क्रोमोसोम की एबनॉर्मलिटी होती है। इसमें क्या होता है, ब्लड जो हमारे है डज नॉट क्लॉट होते हैं, इसमें लैक हो जाते हैं हमारे किसमें, फाइब्रिनोजेन की। हाइपोफाइब्रोनेमिया में होता है इसमें अनेबल टू मेक, इसमें क्या होगा, जो हमारे ऑर्गन्स हमारे जो लीवर्स हैं तो जहाँ से बनता है फाइब्रिनोजेन, ये क्या हो गया, अनेबल हो जाएगा फंक्शन और अपना फाइब्रिनोजेन ग्लाइकोप्रोटीन, और जिसमें जो फाइब्रिनोजेन के ग्लाइकोप्रोटीन है वो अपना फंक्शन शो नहीं करेगा। डिसफाइब्रोनेमिया इसमें क्या होता है, इम्पेयर फंक्शन होता है। इम्पेयर फंक्शन इसमें हमारे जो एबनॉर्मलिटी होती है फाइब्रिनोजेन में, वो मॉलिक्यूल्स में वो क्या गएगा, एबनॉर्मल फाइब्रिनोजेन फंक्शन हमारा शो करेगा। इस हमारा डिसफाइब्रोनेमिया हो गया, जिससे हमारे ब्लड क्लॉट नहीं हो पाएंगे। अब दोस्तों समझते हैं सेकंड फैक्टर जो हमारा क्या है, प्रोथ्रोम्बिन। सेकंड फैक्टर हमारा क्या है, प्रोथ्रोम्बिन। दोस्तों प्रोथ्रोम्बिन जो है
प्रोथ्रोम्बिन जो है हमारा विटामिन के पे डिपेंडेंट होता है, जो हमारा कहाँ से होता है, सोर्स कहाँ होता है, लीवर से सीक्रेट होता है। इसका फंक्शन क्या होता है, प्रोथ्रोम्बिन जो होता है वो थ्रोम्बिन में कन्वर्टेड थ्रोम्बिन, जो प्रोथ्रोम्बिन है वो कन्वर्ट किस में होगा, थ्रोम्बिन में। किसकी हेल्प से, जो फैक्टर हमारा 10 है उसके एक्टिवेटर से, वो एक्टिवेट से हमारा क्या थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाएगा। दोस्तों फिर इसमें क्या होता है, जो सॉल्युबल फाइब्रिनोजेन है हमारा, जो फाइब्रिनोजेन होता है सॉल्युबल फॉर्म में होता है, और थ्रोम्बिन जो हमारा क्या होता है, इन थ्रोम्बिन की हेल्प से इनसॉल्युबल फाइब्रिन में हमारा कन्वर्ट हो जाता है, जिससे हमारा क्या होता है, ब्लड क्लॉट में हेल्प करता है। डिफिशियंसी से क्या होता है, हाइपोप्रोथ्रोम्बिनेमिया हो जाता है या ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होते हैं। हाइपोप्रोथ्रोम्बिनेमिया में क्या होता है, हाइपो मीन्स कमी हो जाती है, प्रोथ्रोम्बिनेमिया में किसकी, प्रोथ्रोम्बिन की क्या डिफिशियंसी हो जाएगी, तो क्या होगा, हाइपोप्रोथ्रोम्बिनेमिया हो जाता है। फैक्टर थर्ड क्या है, टिश्यू फैक्टर हम बोलते हैं, या तो टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन फैक्टर बोलते हैं। दोस्तों फैक्टर थर्ड को हम टिश्यू फैक्टर बोलते हैं या टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन फैक्टर बोलते हैं। इसका सोर्स जो होता है प्लेटलेट से भी हमारे क्या होते हैं, इसका हमारा टिश्यू फैक्टर्स हमारे रिलीज होते हैं, या तो हमारे कहाँ से, जहाँ पे हमारे सेल्स जो डैमेज होते हैं, टिश्यू सेल्स हमारे जो डैमेज हो रहे हैं वहाँ से भी हमारे क्या टिश्यू फैक्टर्स हमारे क्या होते हैं, रिलीज होते हैं, जो थर्ड फैक्टर है। इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन ये है कि जब हमारे ब्लड कोआगुलेशन में हमारा, जब ब्लड क्लॉटिंग में कैस्केड में हीमोस्टेटिस होता है। दोस्तों एक कैस्केड जो इस वर्ड यूज़ किया गया है, हीमोस्टेटिस मतलब ब्लड का क्लॉट होना कैस्केड है, जो हमारे क्लॉटिंग और जो हमारे इंट्रिंसिक पाथवे एक्सट्रिंसिक पाथवे चलता है ना, हीमोस्टेटिस का टर्म को हम कैस्केड्स भी बोलते हैं। ब्लड कोआगुलेशन कैस्केड मतलब जो हमारा मैकेनिज्म हम पढ़ेंगे जब उसमें हीमोस्टेटिस, तब उसमें बताएंगे कैस्केड। दोस्तों ये क्या होता है, हमारे रिसेप्टर्स हमारे प्रेजेंट होते हैं, जो कि कोआगुलेशन फैक्टर हमारे जो 8 हैं उसे क्या करते हैं, हेल्प करते हैं कोआगुलेशन होने के लिए। दोस्तों ये क्या होता है, एक्ट एज को फैक्टर, ये हमारे जो को फैक्टर की तरह एक काम करते हैं। जो फैक्टर हमारा 7 एक्टिवेटेड फैक्टर, जो हमारा एक्टिवेटेड 7A, जो हमारा ए मीन्स एक्टिवेटेड जो फैक्टर हमारा है, ये किसका एक्टिवेशन, इसके एक्टिवेशन किसका करता है, 10 जो हमारे हैं एक्टिवेशन उससे करेगा, 10 to 11। जो हमारे फैक्टर 7 है एक्टिवेटेड फैक्टर जो है वो हमारे 10 फैक्टर का एक्टिवेट करता है, को फैक्टर की तरह काम करता है हमारा जो फैक्टर 7 है। दोस्तों डिफिशियंसी, जब डिफिशियंसी होती है दोस्तों वॉन विलिब्रांड डिजीज होता है, वॉन विलिब्रांड डिजीज होता है, जिसको हम बोलते हैं VWD, वॉन विलिब्रांड डिजीज बोलते हैं। अब फैक्टर हमारा 4 जो हमारा है वो कैल्शियम आयन है। क्या है, कैल्शियम आयन। कैल्शियम आयन का सोर्स क्या है, जहाँ पे हमारे डाइट्स के हम थ्रू लेते हैं कैल्शियम के, या तो बोन में हमारे प्रेजेंट होता है कैल्शियम। इसका फंक्शन क्या है, कैल्शियम जो हमारे होते हैं वो लो कंसंट्रेशन में नॉर्मली ब्लड में प्रेजेंट होते हैं, जो कोआगुलेशन में हेल्प करते हैं। रिक्वायर्ड फॉर कोआगुलेशन फैक्टर इनटू बाइंड फास्फोलिपिड, जिसमें हमारे कोआगुलेशन फैक्टर जो हैं वो हमारे रिक्वायर्ड होते हैं किसके लिए, फास्फोलिपिड के साथ बाइंड करने के लिए, जो हमारे फास्फोलिपिड्स हैं उसके साथ बाइंड करने के लिए। कन्वर्सन ऑफ द प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन, इसमें क्या होता है, कन्वर्जन किसको करता है, जो इसके हेल्प से, कैल्शियम की हेल्प से प्रोथ्रोम्बिन जो होता है थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है। जो हमारे प्रोथ्रोम्बिन है ये हमारे कन्वर्ट होता है किसमें, दोस्तों देख लो, कन्वर्जन टू प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन। अब हम समझते हैं फैक्टर 5 जो है उसे लेवाइल फैक्टर बोलते हैं या प्रो-एसिलेटरिन फैक्टर बोलते हैं, प्रो-एसिलेटरिन फैक्टर बोलते हैं। सोर्स जो होता है लीवर होता है या प्लेटलेट्स होता है, सोर्स इसके यहाँ पे जहाँ से हमारे क्या ये फैक्टर 5 जो हमारे क्या होते हैं सिंथेसिस होते हैं। फंक्शन क्या है ये दोस्तों, ये हमारे को फैक्टर की तरह हमारे इन्वॉल्व होता है, जैसे इसमें प्रोथ्रोम्बिन जो है उसे थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है, या तो जो हमारे कैल्शियम है कैल्शियम के साथ फास्फोलिपिड बन करके क्या करता है, एक्टिवेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन। ये हमारा जो है प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हुआ है, किसके साथ मिलकर के, कैल्शियम के साथ मिलकर और फास्फोलिपिड के साथ बन के हमारा प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है। दोस्तों डिफिशियंसी, जब हमारी फैक्टर 5 जो है उसकी डिफिशियंसी होगा तो क्या होगा, पैरा हीमोफीलिया हो जाता है। पैरा हीमोफीलिया हो जाता है क्या है, एक्सेसिव ब्लड ज़्यादा हमारे ब्लड क्लॉटिंग होने लगते हैं। क्या हो जाता है, पैरा हीमोफीलिया मीन्स क्या होता है, एक्सेसिव जो ब्लड क्लॉट होते हैं सर दोस्तों, एक्सेसिव ब्लड क्लॉट होने लगते हैं इससे, या इसका अदर नेम है वॉरेंस डिजीज बोलते हैं दोस्तों, WORE वॉरेंस डिजीज बोलते हैं, या डीप वेन थ्रोम्बोसिस। डीप वेन जो हमारे लेग में, हमारे जो डीप में हमारे जो वेंस है उसमें क्या होगा, थ्रोम्बोसिस हो जाएगा। पेल्विक में या तो लेग में हमारे जो होते हैं उसमें क्या होगा, थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस माने क्या हो जाता है, थ्रोम्बस बन जाना, हमारा जो क्लॉट हो जाना वहाँ पे ब्लड, जो हमारे थ्रोम्बस होता है, ब्लड वेसल्स में क्लॉटिंग होने लगे, थोड़ा सा ब्लॉक होने लग जाए।
फैक्टर नंबर 6 दोस्तों, फैक्टर नंबर 6 जो है वो अभी प्रूफ नहीं हुआ है, जिसमें अभी इसको इंक्लूड नहीं करते, या तो नो प्रूफ लिख सकते हो दोस्तों, या तो एब्सेंट लिख सकते हो। अब फैक्टर हमारा जो 7 है, फैक्टर 7 जो है स्टेबल फैक्टर बोलते हैं या प्रो कन्वर्टिंग बोलते हैं, प्रो कन्वर्टिंग फैक्टर बोलते हैं, या तो हमारा स्टेबल फैक्टर बोलते हैं। सोर्स क्या होता है, लीवर विटामिन के डिपेंडेंट होता है। ये भी दोस्तों डिफिशियंसीज क्या हो जाएगा दोस्तों, जब जिसमें हमारे विटामिन के डिपेंडेंट है उसमें दोस्तों समझ लो अगर डिजीज भी होगा तो लिवर डिजीज से हमारे होगा, लिवर डिजीज से हो गया दोस्तों। इसमें क्या हो गया, इनहेरिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो गया, प्रोड्यूस लेस फैक्टर, हमारा फैक्टर लेस इतना हो गया, ये कम प्रोड्यूस करेगा। इसके बाद क्या होगा, लिवर डिजीज भी हो सकता है, जो हमारा 7 फैक्टर है अगर तो हमारा क्या हो गया, प्रोड्यूस लेस अमाउंट में फैक्टर करेगा, इससे हमारा क्या लिवर डिजीज भी हो सकता है दोस्तों, लिवर डिजीज भी हो सकता है। अब दोस्तों फैक्टर 8 जो है इसे बोलते हैं एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए बोलते हैं, या दोस्तों हीमोफीलिया ए बोलते हैं। हीमोफीलिया जो है इसका डिजीज है दोस्तों। सोर्स जो है लीवर, फंक्शन जो होता है ये को फैक्टर की तरह इन्वॉल्व करता है, एक्टिवेटिंग करता है किसको, 10 फैक्टर को। 10 फैक्टर क्या करता है, एक्टिवेट करता है, ये को फैक्टर की तरह काम करता है जो फैक्टर 10 पे काम करता है। डिफिशियंसी से क्या हो जाता है, हीमोफीलिया ए हो जाता है। डिफिशियंसी से क्या हो जाता है, हीमोफीलिया ए। दोस्तों ये भी याद रखें, जो फैक्टर 8 होता है उसे हीमोफीलिया ए भी बोलते हैं, इसकी डिफिशियंसी से हीमोफीलिया भी हो जाता है दोस्तों। ये टाइप का हीमोफीलिया जो हमारा क्रोमोसोमल में नॉर्मलिटी होती है, और हमारा एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए बोलते हैं दोस्तों। अब समझते हैं हमारे जो 9th फैक्टर है, हमारा जो 9th फैक्टर उसे क्रिसमस फैक्टर बोलते हैं, क्रिसमस फैक्टर या एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी। दोस्तों हमारे जो सोर्स हैं इसका लीवर होता है, जो हमारा विटामिन के डिपेंडेंट होता है दोस्तों, जिसका फंक्शन जो है ये हमारा एक्टिवेटिंग फैक्टर, जो हमारा 10 फैक्टर को हमारा क्या करता है, एक्टिवेट करता है, और इसकी डिफिशियंसी से हीमोफीलिया हमारा क्या हो जाता है, हीमोफीलिया बी। अगर इसकी डिफिशियंसी हीमोफीलिया बी हो जाता है दोस्तों, डिफिशियंसी से हीमोफीलिया बी, इसको हम क्रिसमस डिजीज भी बोलते हैं। अब हमारा जो है फैक्टर कौन सा है, फैक्टर हमारा 10 स्टुअर्ड, इसको पावर फैक्टर बोलते हैं, स्टुअर्ड पावर फैक्टर बोलते हैं दोस्तों। जो इसका सोर्स है ये हमारा लीवर है, फंक्शन जो होता है हमारा क्या, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करने का, ये इसमें हमारा कन्वर्टेड प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन, इसका फंक्शन क्या है, प्रोथ्रोम्बिन को हमारा थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है। इसमें दोस्तों हमारे इंट्रिंसिक जो हमारा एक्सट्रिंसिक पाथवे जो हैं ये हमारे कोagulation में हेल्प करते हैं, तब इसके बाद हमारा कॉमन पाथवे क्या स्टार्ट होता है। फैक्टर जो 10 है ये हमारा एक्टिवेटेड होता है किसके थ्रू, फैक्टर 9 और फैक्टर 7 एक्टिवेट करता है फैक्टर 10 को दोस्तों। इसमें डिफिशियंसी से क्या होता है, ब्लीडिंग हमारा होता है, डायथेसिस हो सकता है या हीमोरेजिक होता है दोस्तों। हीमोरेजिक मीन्स ये होता है जैसे कि हमारे ब्लड जो हमारे वेन है, वेन में क्या हो गया, जब हमारे वेन है उसमें क्या कोई आर पार अगर जैसे निडल अगर कोई हमारा ब्लड कलेक्शन कर रहा हो तो उसमें हीमोरेजिक मतलब क्या हो, ब्लड इनसाइड या आउटसाइड में क्या हो जाना, ब्लड हमारा का क्लॉट हो जाना, हीमोरेजिक हो जाना दोस्तों। फैक्टर जो हमारा है 11 उसको बोलते हैं प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिक एंटीसीडेंट फैक्टर बोलते हैं, जो हमारा लीवर से सीक्रेट होता है। और फंक्शन क्या है ये दोस्तों, हमारा ये फैक्टर जो हमारा 11 फैक्टर जो है वो जाइमोजन के एंजाइम से हमारा एक्टिवेट हो जाता है। फैक्टर 11A में एक्टिवेशन फैक्टर हमारा ये हो गया। फैक्टर हमारा जो 11 है इनएक्टिव फॉर्म में था, इसने एक्टिवेट किया 11A को जाइमोजन के एंजाइम से। डिफिशियंसी क्या होगा, हीमोफीलिया सी दोस्तों। हीमोफीलिया सी जो होता है हमारे 11 फैक्टर से, हीमोफीलिया बी जो होता है हमारे 9 फैक्टर से, और जो हीमोफीलिया हमारा ए होता है हमारा 8 फैक्टर से। 8, 9, 11 दोस्तों। आप समझते हैं हम क्या, फैक्टर 12, तो जो 12 फैक्टर है उसका नाम है हेजिमेन फैक्टर। हेजिमेन फैक्टर बोलते हैं हम इसे, हेजिमेन फैक्टर बोलते हैं। सोर्स इसका सोर्स जो होता है लीवर होता है। ये हमारा इसका फंक्शन क्या होता है दोस्तों, ये हमारा फंक्शन इसका एक्टिवेट फैक्टर, और हमारे फैक्टर हमारे 11 फैक्टर जो हैं, या हमारे फैक्टर जो 7 है, हमारे जो फैक्टर 7 है या तो फैक्टर हमारे जो ए हैं उसको क्या करता है, इन विट्रो में एक्टिवेटेड करता है हमारे बॉडी के अंदर। ये लैब में हम इनको विट्रो में क्या करते हैं, एक्टिवेट हम फैक्टर इतना होता है जो इनिशिएट द क्लॉटिंग प्रोसेस, और क्लॉटिंग फैक्टर में जो करते हैं हेल्प करते हैं। एक्टिवेटेड क्लॉटिंग हमारे 11 फैक्टर और क्लॉटिंग हमारा 7 फैक्टर दोस्तों। डिफिशियंसीज क्या क्या हो गया, प्रोलॉन्ग हमारा क्या हो जाता है, प्रोलॉन्ग हमारा कोagulation टाइम हो जाता है। एपीटीटी हमारे इसका भी एपीटीटी का भी प्रोलॉन्ग हो जाता है। एपीटीटी में से एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम हो गया थ्रोम्बोप्लास्टिन दोस्तों। अब हम समझते हैं फैक्टर जो हमारा 13 फैक्टर हमारा है वो हमारा फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर है। फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर है
इसमें कि हमारा सोर्स क्या है, लीवर और प्लेटलेट से हमारा सिंथेसिस होता है। और जो फंक्शन इसके है क्या होते हैं, ये हमारे इनसॉल्युबल फॉर्म में फाइब्रिन हमारे क्या होते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। हमारे जो हमारे फाइब्रिन जो है स्टेबल फॉर्म में हो जाते हैं, जो हमारे इनसॉल्युबल फॉर्म में हो जाएंगे, जैसे हमारे ब्लड क्लॉट हो जाता है। क्या, फाइब्रिन पॉलीमर्स टू स्टेबल इनसॉल्युबल फाइब्रिन। हमारा जो फाइब्रिन होता है, फाइब्रिनोजेन जो होता है वो सॉल्युबल फॉर्म में होता है, वो कन्वर्ट जब होता है तो इनसॉल्युबल फाइब्रिन में कन्वर्ट होता है दोस्तों। और इसमें यहीं पे क्या हो गया, वो जो हमारा फाइब्रिन कन्वर्ट हुआ था वो हमारे स्टेबल फॉर्म में हो जाएगा, वो इनसॉल्युबल स्टेबल फॉर्म में हो जाएगा। तो हमारा क्या हो गया, फिर ब्लड को क्लॉट करेगा। इससे डिफिशिएंसी क्या हो जाता है, माइल्ड टू मॉडरेट हीमोफीलिया हो जाता है, माइल्ड टू मॉडरेट हीमोफीलिया। दोस्तों आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आएगा दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछना, आपको पूर्ण हेल्प किया जाएगा दोस्तों। कुछ भी जो भी ना समझ में आया होगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, आपको कमेंट में ही रिप्लाई मिल जाएगा दोस्तों, आपको सॉल्व हो जाएगा दोस्तों। आप कमेंट में ही पूछ लेना जो आपको ना समझ में आया हो। और चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना दोस्तों जरूर भूलें ना, लाइक कर दे दोस्तों।